अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्यांश पर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में विशेष पंजीकरण शिविर का हुआ आयोजन, गुड फ्राइडे पर विशेष प्रार्थना सभाओं के आयोजन और अनिटको ने कच्चे दूध की बढ़ाई कीमत। सादा जीवन, ऊंचे सपने, माटी में छिपे वो रतन उगाती, अपने खेतों की रानी बन हर दिल की वो धड़कन बन जाती। नारी शक्ति की मूरत वो गोबर भी उपयोग में लाती, संग चले 100 हाथ जब उसके गांव में रोशनी छा जाती। सपनों की उड़ान भरे वो धरती की शान बन जाती। बच्चा बच्चा गर्व से बोले, बबली सी हो हर फार्म लेडी। मिलिए भारत की फार्म लेडी बबली कोरंगा से। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 20 अप्रैल रात 8 बजे डीडी किसान पर। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कल मध्य अंडमान के रंगत स्थित सहायक आयुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में छूटे हुए पात्र कारीगरों और शिल्पकारों को नामांकित करने के लिए एक विशेष पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन मध्य अंडमान के सहायक आयुक्त विकास कुमार ने मार्गदर्शन में और अंडमान निकोबार प्रशासन के उद्योग उप निदेशक के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम में सहायक आयुक्त, उप निदेशक उद्योग, खंड विकास अधिकारी और अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों सहित अधिकारी शामिल हुए। शिविर में पीआरआई सदस्यों और बढ़ईगिरी, लोहार, मिट्टी के बर्तन और मोची जैसे पारंपरिक व्यवसायों से बड़ी संख्या में कारीगरों की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई। प्रतिभागियों को कौशल प्रशिक्षण, टूल किट, वित्तीय सहायता और राष्ट्रीय मान्यता सहित योजना के लाभों के बारे में जानकारी दी गई। 11 पात्र कारीगरों को सफलतापूर्वक नामांकित किया गया। सहायक आयुक्त ने समुदाय की प्रतिक्रिया की सराहना की और कारीगरों के उत्थान और उन्हें मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। शिविर का समापन सकारात्मक रूप से हुआ, जिसमें लगभग 30 कारीगरों ने भाग लिया। आउटरीच और जागरूकता को अधिकतम करने के लिए ऐसे और शिविर आयोजित किए जाने हैं। अंडमान निकोबार प्रशासन का खाद्य सुरक्षा विभाग कल और 20 अप्रैल को शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक श्री विजयपुरम के मरीना पार्क में ईट राइट मेला आयोजित करेगा। यह मेला मिलेट्स के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। मिलेट्स छोटे बीज वाले अनाज होते हैं जिन्हें अक्सर पोषण अनाज कहा जाता है। यह अनाज पोषण का एक पावर हाउस है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। मिलेट्स आहार फाइबर से भरपूर होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम होता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये न केवल पचाने में आसान होता है बल्कि आयरन, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक खनिजों का भी उत्कृष्ट स्रोत होता है।
मिलेट्स को अपनाकर हम स्वस्थ जीवन शैली और पर्यावरणीय स्थिरता की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। मेले में आने वाले आगंतुकों को स्थानीय स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के खाद्य स्टॉल देखने का अवसर मिलेगा। इन स्टॉलों पर स्वादिष्ट और पौष्टिक मिलेट्स आधारित उत्पादों की एक रोमांचक श्रृंखला प्रदर्शित और बेची जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम ने कच्चे दूध की खरीद कीमत में संशोधन किया है और अपने डेयरी उत्पादों की खुदरा कीमतों को अद्यतन किया है। स्थानीय डेयरी किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग के जवाब में और उनकी आजीविका का समर्थन करने तथा द्वीपों में दूध उत्पादन की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनिटको ने कच्चे दूध की खरीद कीमत 52 रुपये से बढ़ाकर 56 रुपये प्रति लीटर कर दी है, जो 1 मई से प्रभावी होगी। पूरे विश्व के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यीशु मसीह के सूली पर संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए बलिदान होने की याद में आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। आज द्वीप समूह के विभिन्न गिरजाघरों में यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हुए क्रूस पर कहे गए 7 वाक्यों का मनन किया गया। इस सिलसिले में आज दिन में हैडो नेचर पार्क के समीप होली ट्रिनिटी मेथोडिस्ट चर्च में सवेरे 10:30 बजे से प्रार्थना सभा शुरू हुआ। इसमें बड़ी संख्या में यीशु मसीह के अनुयायियों ने भक्ति भाव के साथ हिस्सा लिया। विशेष क्रूस के गीत गाए गए। इस अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मेथोडिस्ट चर्च के जिला अधीक्षक एवं हैडो चर्च के सीनियर पास्टर रेवरेंड टी सेल्वराज ने दूरदर्शन के माध्यम से द्वीपवासियों को गुड फ्राइडे के आयोजन के मकसद के बारे में बताया। ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்திலே இத்தீவு வாழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இந்த பெரிய வெள்ளிக்கிழமை அன்று எங்களுடைய ஸ்தோத்திரங்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இன்று உலகமெங்கும் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை ஆராதனைகள் சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. இதனுடைய நோக்கம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக, நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்காக தம்முடைய ஜீவனை ஏகபலியாக அவர் சிலுவையில் அவர் ஒப்பு கொடுத்து நம்மை மீட்டு கொண்ட அந்த திருநாளை நாம் இந்த பெரிய வெள்ளிக்கிழமையாக நாம் அனுசரிக்கின்றோம். வேதம் சொல்லுகின்றவனமாக அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவரை இந்த உலகத்திற்கு தந்தருடைய பிதாவானவர் அவருடைய பெரிதான அன்பை நம்மத்திலே வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார். அவர் நம்மேல் வைத்த அன்பு நம்மை மீட்டு கொண்டிருக்கின்றார். நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து நமக்கு ஒரு விடுதலையை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் கொடுத்திருக்கின்றார். அவர் மீட்பராக, இரட்சகராக இந்த உலகத்திற்கு வந்தவர். அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிதாவினுடைய சித்தத்தை அவர் செய்து முடித்த அந்த நாளை நாம் இன்று பெரிய வெள்ளிக்கிழமையாக நாம் அனுசரிக்கின்றோம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தன் விலையேற பெற்ற
திரு ரத்தத்தை கொடுத்து நம்மை மீட்டு கொண்டார். தம்முடைய விலையேறப்பெற்ற ஜீவனை கொடுத்து நம்மை மீட்டு கொண்டார். நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய அனைத்து பாடுகளையும், நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய அனைத்து தண்டனைகளையும், மரணத்தையும் அவர் தன் சிரசின் மேலே ஏற்றுக்கொண்டார். நாம் விடுதலையாக்கப்பட்டோம். நம்முடைய ஆண்டவர் பெரியவர், உன்னதமானவர், அவர் இரட்சகர், என்றும் ஜீவிக்கின்றவராக இருக்கின்றார். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். मोहनपुरा स्थित सेंट मैरीज ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। इसमें चर्च के फादर ने विश्वासियों को गुड फ्राइडे का संदेश दिया। ലാസറിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ കയറുവാൻ വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് 12 ശിഷ്യന്മാരും അവന്റെ സഹോദരങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 12 സ്ത്രീഹന്മാരും ബാക്കിയുള്ളവരും അകത്ത് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശമുണ്ട്, യേശുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മാത്രമാണ്. ആ ചുണ്ടൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അവൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല ഇത്രമാത്രം ക്രൂരമായ ചുണ്ടനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവൻ ആത്മഹത്യക്ക് ഓടിപ്പോകും. इसी प्रकार सेंट थॉमस मार्थोमा सीरियन चर्च, दी पेंटिकॉस्टल मिशन चर्च और स्टेला मैरीज कैथेड्रल चर्च में भी प्रार्थना सभाएं आयोजित हुई। जाए और उनको नहीं तोड़ी, लेकिन सिपाही ने खालिद के को चिन्हित कर दिया और उससे तुरंत और पानी निकल पड़ा। जिसने देखा वही साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सत्य है। वह जानता है कि मैं सच बोलता हूँ, जिससे तुम भी विश्वास करो। बहुत सारे लोग पीछे बरामदा में हैं, सामने जगह खाली है, आप लोग सामने आ सकते हैं। आज के दिन को गुड फ्राइडे, पुण्य शुक्रवार कहा जाता है, लेकिन प्रभु के मृत्यु के दिन को गुड फ्राइडे, अच्छा फ्राइडे, शुभ फ्राइडे या पुण्य शुक्रवार की संज्ञा क्यों से गुड फ्राइडे कहा जाता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त की मृत्यु के दिन को गुड फ्राइडे, पुण्य शुक्रवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी मृत्यु एक विशेष मकसद से हुई थी। प्रभु यीशु ख्रीस्त किसी के लिए मरे। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय हमारी शक्ति हमारा ग्रह है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के उद्देश्य से 1970 में शुरू हुआ यह दिवस अब वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बन गया है।
भारत में सरकार और गैर सरकारी संगठन स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। लोग घरों में ऊर्जा बचत उपाय अपनाने और सरकारों से नवीकरणीय ऊर्जा की मांग करने के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम 22 अप्रैल को शाम 6 बजे विशेष कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। खेल एवं युवा कार्य निदेशालय की ओर से कल से नेताजी स्टेडियम खेल परिसर के बहुउद्देशीय सभागार में पुरुषों और महिलाओं के लिए वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में क्लबों और सरकारी एवं निजी संस्थाएं भाग ले रही हैं। उद्घाटन अवसर पर खेल निदेशक विक्रम सिंह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए खिलाड़ियों से मिले और उनका उत्साह बढ़ाया। शिक्षा निदेशक ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल भावना के साथ खेलने की अपील की। हमारे यहाँ पे प्रो प्लेयर नानकोरी, कार्तिक कुमार कैंपर पे से काफ़ी टीम्स हैं। आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट फैसिलिटीज़, रिसोर्सेज, रिफ्रेशमेंट सब कुछ अच्छे से रहेगा। जस्ट फेयर प्ले रखिएगा। पहला पॉइंट फेयर प्ले रखिएगा। और दूसरा, जो हमारे रेफरीज का डिसीजन होगा, ठीक है। हमने इस तरह से काफ़ी पहले टूर्नामेंट कराए हैं। जो हमारे रेफरीज का डिसीजन सभी लोग रखेंगे। और होस्ट टीम को हराने की कोशिश करें और साउथ अंडमान वाले इनको हराकर अपनी राज स्पाइकर्स के बीच में आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। श्री विजयपुरम स्थित केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्यारी सीपी घाट और ग्यारचरमा फार्म में अपने बहुप्रतीक्षित एग्रो इको वॉक को आम जनता के लिए खोलने जा रहा है, जो 21 अप्रैल से शुरू होगा। एग्रो इको वॉक आगंतुकों को द्वीपों के सुंदर और शोध समृद्ध कृषि परिदृश्यों का पता लगाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। साथ ही टिकाऊ खेती और जैव विविधता संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। सीपी घाट फार्म में आगंतुक शांत प्राकृतिक परिवेश में टहलने का आनंद ले सकते हैं, मसाला आधारित बागान क्षेत्र में घूम सकते हैं और अद्वितीय विश्व नारियल जर्म प्लाज्म केंद्र का पता लगा सकते हैं, जो नारियल की किस्मों के विशाल संग्रह को संरक्षित करता है। मसाला प्रसंस्करण इकाई मूल्य संवर्धन और कटाई के बाद की तकनीकों के बारे में जानकारी देती है। मैंग्रोव व्यू पॉइंट द्वीप के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की एक खूबसूरत झलक प्रदान करता है, जबकि फार्म सेल पॉइंट खरीद के लिए ताज़ा और स्थानीय रूप से उगाए गए उत्पाद प्रदान करता है। ग्यारचरमा फार्म में विशेष आकर्षणों में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आयुर्वेदिका शामिल है, जो औषधीय और सुगंधित पौधों का एक सुंदर क्यूरेट किया गया उद्यान है, जो पूर्व राष्ट्रपति की स्मृति को समर्पित है। फार्म में द्वीपों की दुर्लभ और देशी पौधों की प्रजातियों से समृद्ध एक बागवानी नर्सरी भी है। एग्रो इको वॉक सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच खुला रहेगा। प्रवेश टिकट संबंधित फार्म परिसर में बिक्री केंद्र पर उपलब्ध होंगे। डेयरी फार्म और आसपास के इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय डेयरी फार्म बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। विद्यार्थियों को रोचक तरीके से शिक्षा देने में स्कूल के शिक्षकों की अहम भूमिका है। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। डेयरी फार्म और आसपास के इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय डेयरी फार्म बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। स्कूल में बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए कई गतिविधियों को शुरू किया गया है। इस स्कूल में शैक्षणिक कार्यों का प्रारंभ प्रातःकालीन प्रार्थना सभा से होती है। इसमें बजने वाले ड्रम की ध्वनि पूरे इलाके के लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और पूरे स्कूल के माहौल को जीवंत बना देता है। प्रार्थना करना ध्यान का वह स्वरूप है जो विद्यार्थियों को हर तरह से साहसिक कार्य के लिए तैयार होने में मदद करता है। इस प्रार्थना सभा में बच्चों द्वारा बोले जाने वाले समाचार एवं चिंतन से वर्तमान के विषय एवं परिस्थिति से अवगत होते हैं। And all it is are my brothers and sisters. I love my country. And I am proud of it. Speech and very heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers and all Indians. बल्कि वे हैं जो कभी हार नहीं मानते। I repeat my thought. Winners are not those who never fail. Name the only desert in India. Thar desert. प्रार्थना सभा के एक अंग के रूप में शारीरिक व्यायाम बच्चों के ध्यान अवधि को बढ़ाता है। यह याददाश्त बढ़ाने तथा दिमाग को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तनाव के स्तर में कमी से एकाग्रता शक्ति में भी सुधार होता है। मैं सिद्धार्थ कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें कोऑपरेट करते हैं ये सब बोलने के लिए और हम बहुत अच्छे से बोलते हैं। हमारा बहुत फ़ायदा होता है कि रोज़ न्यूज़ पढ़ते हैं कि हमें पता चलता है कि रोज़ दुनिया में क्या हो रहा है।
इससे भी हमें बहुत भगवान से हमें जुड़ सके, इसलिए हमें प्यार करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने 9 से 11 मई तक पूर्वोत्तर और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जिला तकनीकी अधिकारियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स निर्धारित किया है। पहली बार यह कोर्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह में AFI की प्रत्यक्ष देखरेख में आयोजित किया जाएगा। AFI ने V श्री कुमार को इस कोर्स के लिए व्याख्याता सह परीक्षक के रूप में नामित किया है। अंडमान तथा निकोबार एथलेटिक्स DTO के लिए रिफ्रेशर कोर्स 9 से 11 मई तक एसोसिएशन ने इच्छुक एथलीटों, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों, BPE छात्रों, एथलेटिक प्रमोटरों और अधिकारियों को इस अनूठे अवसर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध किया गया है कि वे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आधिकारिक पोर्टल tms.indianathletix.in/registers.dto के माध्यम से 30 अप्रैल तक पंजीकरण करवा लें। ऑनलाइन पंजीकरण में सहायता के लिए कोई भी व्यक्ति राज्य ओलंपिक कार्यालय, नेताजी स्टेडियम, श्री विजयपुरम से संपर्क कर सकता है या 9531942403 पर कॉल कर सकता है। शिक्षा निदेशालय और खेल एवं युवा कार्य विभाग अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के सहयोग से कल और 20 अप्रैल को द्वीपों में अंडमान निकोबार चेस महासंग्राम नाम से ओपन चेस टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहा है। नेताजी स्टेडियम में फ्लडलाइट में खुले मैदान में यह प्रतियोगिता होगी। इसमें प्रतिभागियों से भाग लेने का अनुरोध किया है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बंबूका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में विशेष पंजीकरण शिविर का हुआ आयोजन। गुड फ्राइडे पर विशेष प्रार्थना सभाओं के आयोजन और अनिटको ने कच्चे दूध की बढ़ाई कीमत।
इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।